अपना कर्म अपना मांगन है। आज के ये भाग्य जो हम बनाने लेने जाते हैं, तो उसमें जैसे हमने आप लोग के बताए हैं और आगे में वीडियो बना करके कि सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से आप लोग मांग सकते हैं। वो असली भगवान है, उसके हम मानते हैं कि वो असली भगवान है और वो सदा के लिए है। जो ओमकार है, ओम में बनाया हुआ है, ओम के बनाया हुआ, तो वो तो मनुष्य धरती पे प्रकृति में मनुष्य ने उसे ओम के नाम दिया है। मनुष्य ने उसे भगवान लोग के एक नाम दिए हैं। वो भी जितने अंश के नाम है, रूप है, वो है, लेकिन क्या असली है और क्या बनावटी है। बनावटी की बात नकली हो जाते हैं। लेकिन हम ये बनाना चाहते हैं कि प्रकृति में रह करके मनुष्य अगर जब तब करके सिद्ध करके जो अपने आप के ऋषि मुनि कहला करके अगर कहते हैं वो कि शक्ति के अनुभव करके उसके ध्यान करके ध्यान में जाके शक्ति के अनुभव करके अब वो ये धरती पे प्रकृति में उसका एक रूप देने चाहा कि वो शक्ति कैसा तेजी है, कैसा हो सकती है। लेकिन आपके सोचने से, जिसे कहते हैं कि ध्यान में जो सोचते हैं ओके फिजिक करने में, फिजिक कहते हैं कि उसके एक मूर्त बना करके उसमें बताने के लिए कि भगवान ऐसा है, तो उसमें बहुत कुछ मिलावट करने हैं। मिलावट क्या करने चाहिए? शक्ति तो एक शक्ति है, उसके तेजी है, उसके ताकत है। लेकिन जो बनावटी बना करके अब मूर्त के रूप में ओके दिखाया, तो उसमें मिलावट करके ओके एक रूप दिवाने के लिए उसमें कितनी बनावटी के बनाना पड़ते हैं। इसीलिए तो वो बनावटी हो जाते हैं। अगर भगवान शक्ति के, अगर ऋषि मुनि शक्ति के अनुभव करके और मूर्ति तक बनाए के बताए हैं, तो उसमें हम ये सवाल है भी, तो क्यों उसके नहीं कहते हैं कि मूर्ति में बोला करके सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से जहां भी तू है, सर्व कोई भी दूसरा अंश के बुलाते हुए आवे और ये मूर्त में, ये स्थान पर, ये अग्नि में प्रकट हो जाने के लिए, सदा के लिए स्थापन होने के लिए। तो उससे अगर बात करेगी और उससे बोलेगी, तो आप जानेगी कि असली भगवान जो सदा के लिए है, उसके हम बुला के बैठा लिए हैं, तो दूसरा कोई रूप धारण करने वाला नहीं आएगी, परंतु उसके पुकार करके उसके बैठाए हैं। अगर हम ओम में कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के एक रूप, त्रिदेवों के एक महान सा रूप बनाए के उसके ओम कहला दिया है, बना दिया है छोटे में, और उसके अंदर में शिव के नाम दे दिए। तो शिव के नाम जो दे दिए हैं, चाहे विष्णु के नाम दिए या ब्रह्मा के नाम दिए, तो वो तो मनुष्य के दिया हुआ है। उस नाम बनाया हुआ है मनुष्य से, जनावर से, पेड़ पालों से, कि उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका असवारी क्या है। तो मनुष्य के जितना
देवी देवता भगवानों के असवारी के एक जानवर के रूप दिया, जानवर बना दिया और उसे पूजने के लिए, पुजवाने के लिए हर एक ओम में लगा देते हैं। उसके अंदर सब कोई भी जानते हैं भगवान, असली भगवान जन्म लेके मरण नहीं होते उसके, तो क्यों उसके ओम के चक्र में बांधते हैं कि जो जन्म लेके विष्णुपाल के शिव संहार कर देते हैं। तो उसने एक चक्र में घूमते रहते हैं। सदावाल है जो, उस सदावाल से जलाते हैं, अब अपना ब्रह्म के सदावाल आदेश में बनाते हैं, वहां पर मुक्ति मिलते हैं। वो एक ही रूप है और वो एक रूप है, जैसे भगवान भी एक है, वहां सदावाल भी एक ही है, दो सदावाला हो नहीं सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर बताने चाहते हैं कि अगर मनुष्य ने नाम दिए भी, तो मनुष्य के नाम देने के लिए उसने बहुत खराब नहीं है, अजर उच्छा है। अगर देवी देवता के भगवान के नाम दे दिए हैं तो उसके भी सदा कौन रूप में बोलाना है। जैसे कहते हैं शिव के कितनी रूप है, 11 रूप है, कितनी रूप है, लाखों रूप है, उसके भी शिव भगवान के भगवान कहलाते हैं। उसी के कहते हुए भूतनाथ उसके एक रूप है, एक अंश है, हनुमान उसके एक अंश है, हर एक रूप का एक अंश कालनाथ है, भैरवनाथ है, भोलेनाथ है। वो क्या मनुष्य ने कितनी नाजुक बना दिए है दूसरा तीसरा रूप दे करके। अगर भगवान असली में अखंड है तो उसके कैसे भोलेनाथ उभर सकती। भोले होगी तो मनुष्य के भोलापन पे आज क्या ना क्या बरचाते हैं, रचाते हैं और उसके छापा उसके विषय में लिखाते हैं और लिखा करके मनुष्य के बनाया हुआ मनुष्य से पुजवाते हैं और मनुष्य के लिए बनाए हैं। तो वो सब शक्ति के कसूर नहीं है, लेकिन वो सब शक्ति जो मनुष्य जब तप करके सिद्ध करके और उसके सिद्धदाता सिद्धार्थी कहला करके उससे जितना अंश निकाल करके अपने काम में लगाए हैं, अपने काम के लिए उसके बुलाए हैं, अपने काम के लिए उसके सजा करके अब बताए हैं कि उससे क्या वो हमें रक्षा करो, हमें ये करो। तब भगवान के तो वो गुलाम बना लिए हैं, मनुष्य ने भगवान के गुलाम बना लिए हैं। और वो शक्ति के जब तब करके सिद्ध करके स्थापन दे करके हर एक रास्ता क्षेत्र से उसके बंधन में बांध दिया है कि वो शक्ति भी नहीं करने चाहते लेकिन करना पड़ते हैं और उसके लिए चढ़ावा दे दिए है, बलिदानी दे दिए है कि तो क्या हम शक्ति जगाए तो क्या हम ये प्रसाद दूंगी, ऐसा करूंगी तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसके हम कहते हैं दिल भक्ति। दिल भक्ति असली भक्ति नहीं है। उसीलिए वही रूप में मनुष्य रूप में अपने आप के कौन से कहलाए हैं। रावण तो भी एक पंडित था, वो भी एक मनुष्य था, फिर पंडित से राक्षस बने तो कर्म राक्षस किए। जो कर्म किया तो वही कहलाए, लेकिन वो भगवान नहीं है। आज सब हम लोग के पिछली जिंदगी में के अगर देखो तो 3 ही भाग है, मनुष्य है, जनावर है, पेड़ पालो। मनुष्य अपना अश्वारी जनावर के बना लिए है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है जो पेड़ पालो है। पेड़ पालो अगर आपके स्विच ऑफ नहीं गिरी तो ना मनुष्य जिंदा रह सकेगी और ना जनावर जिंदा रह सकेगी। इसमें सोचने के बात है, जो मनुष्य ने मनुष्य के लिए भगवान बनाए हैं, नाम दिए हैं, रूप दिए हैं,
जो ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी, पंडित, वो भी मनुष्य ही है। वैसा ही मनुष्य जैसे उसके कहला दिए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चमार, वो मनुष्य ही ने बनाया, वो के मनुष्य के शरीर है। उसी के आत्मा, उसी के शरीर में एक आत्मा सा ज्योति, पर आत्मा का एक आत्मा का ज्योति उसी में रह करके उसके जिंदा रखे हैं। और वो गर्मी जो पर आत्मा के सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि के एक छोटी सी ज्योति जो उसके शरीर में से निकल जाते हैं, तो वो शरीर नालायक हो जाते हैं। उसके जल से दाह क्रिया करना चाहिए, उसे अब प्रकृति में वापस देना चाहिए। प्रकृति के वापस देते हुए चाहिए बता देने के लिए कि ये शरीर के क्या करना चाहिए, इसे मुक्ति दिलाना है या प्रकृति के फिर एक अंश बनाना है। तो जितनी हमने भाग्य में और जितनी हम जहाँ जहाँ पूजन काम क्रिया हुए हैं, जिसके मृत्यु देहांत हो गए हैं, तो सब भी प्रकृति में एक बढ़िया स्थान उसे दिवाते हैं। 7 जन्मों का उसके विवाह में 7 जन्मों का बंधन दिवा करके, तो उसके यही नेम के जकड़, नेम के अनुसार ऐसा जकड़ दिया है कि उसके मुक्ति पाना भी मुश्किल है। अगर 7 जन्म के बंधन में हम बांध दिए हैं, तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर दूसरा जन्म लेगी, फिर 7 जन्म के बंध में बनेगी, तो कब उसे मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं। वो इंसान या जानवर जो अपने लिए, अपने कर्म के अपना मांगन करने चाहते हैं कि उसे प्रकृति में रहना है कि सदा वाला आदि सत अग्नि बनना है। मेरा चुनना तो मत बता चुके हैं। मैं सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि बनने चाहते हैं। प्रकृति के, जो प्रकृति के बना हुआ अंशमय हो, हम बहुत उसका आभारी हो, बहुत धन्यवाद कहते हैं कि अगर आज वो शरीर प्रकृति मुझे नहीं देते, तो उसका अंतर भी मैं नहीं जान पाते। ये अंतर जानने के लिए ये शरीर से मैं ही मुझे पता लगा है, और ये शरीर से वही पता लगा है कि ये शरीर भी सदा के लिए है, प्रकृति के शरीर, और प्रकृति भी सदा के लिए है। लेकिन उसमें जितना अंश मनुष्य, जनावर, पेड़ पालों से, मनुष्य, जनावर अब पेड़ पालों के लिए शक्ति बनाए हैं, जो सब रूप धारण करने वाले शक्ति, समों के शक्ति, अपने आप के पुजवाने वाले शक्ति, सर्वनाम और सर्व अनामक बन करके हर एक कर्म करवा के, भोगना भोगवा के नाश किया है। प्रकृति में रह के प्रकृति में वो कर्म करवाए, शक्ति शरीर में जाकर बसते हैं। और शक्ति ही जैसे एक नैन के ज्योति के एक शक्ति देते हैं, एक शक्ति कानों के स्रोतों में बैठते हैं। वो सब शक्तियाँ अगर एक शक्ति निकल जाते हैं तो वो नैन के ज्योति वो नहीं देख सकते हैं। कानों के स्रोतों के शक्ति निकल जाते हैं तो कान सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग के जितनी हम लोग के शरीर में है, उसके हम कहलाते हैं शरीरा शक्ति। वो शरीर के लिए बने हैं, शरीर से पहचानने के लिए। और जो आत्मा है तो गर्म है, जब आत्मा निकल जाते हैं तो उसके शरीरा शक्ति भी उसका साथ देते हैं। तो उस शरीरा शक्ति और शरीर के अगर प्रकृति में रहने चाहते हैं तो प्रकृति में रह करके सदा वाला आदि सत प्रकृति के अग्नि का अंश बनना है कि दूसरा कोई शक्ति तुझ में ना समाये। तो यही जो हम बताने चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग के सुन करके जानना चाहिए कि हम क्या कहते हैं। तो अगर हमें भगवान के असली रूप में, चाहे मनुष्य ने नाम दिए उसे, मैं भगवान के वही रूप में हमें बुलाना था, ओके एक ही रूप है, ओके
सब रूप में हम बुला नहीं सकते हो कि एक ही रूप है, वो अखंड आगी है, अग्नि है, वो उजाला देते हैं, गर्मी देते हैं, उसमें कोई नेम नहीं है। मनुष्य के बनाया हुआ सब नेम है। जे लिखी से पुस्तक वो लिखत के नेम है। और हम इसे बता सकते हैं कि जो इंडिया में जहाँ पर भी राम कृष्ण के, रावण के सब ही राजा रहे। अगर राजा के धन इतनी था, आज वो धन के प्रयोग करके अब अपना प्रजा के एक गुलाम नाजुक बना करके, लिखत लिखा करके अपनी कहानी कहावटें कह दिया है कि वो भगवान है, अब वो राक्षस है। रावण के राक्षस कहला करके फिर उसके भी बोले कि वो सबसे बड़ा पंडित वही था। तो जैसे रावण सबसे बड़ा पंडित था, तो जितना पंडित के अंश आज धरती पर पंडिताई करते हैं, तो सब तो रावण के अंश है। वहाँ तो ये रावण पंडित था, और उसका भाग्य एक पंडित थी, उसका शिक्षक। राम भी एक मनुष्य था, कृष्ण भी, और सब जन्म लेके सब मरे हैं। तो हम असली भगवान के अगर एगो नाम में बोलने चाहते, तो उसके भी सदा के लिए सदा वाला आदि सत अग्नि के रूप में वो नाम के धर के अब वो बुलाना चाहिए। तो हम अब बताऊंगी कि कैसे कौन रूप में हम उसे बुलाते हैं। धरती में प्रकृति में रह करके अपने असली भगवान के बुलाते हैं, और हमें सदा वाला आदि सत अग्नि बनना है। तो अगर मनुष्य के बनाया हुआ है, हमें मनुष्य बन करके ओके पूजन ना करना है, लेकिन उससे मांगन करना है। और वही सदा के लिए तो वो दे सकते हैं, और जो कोई दे सकते हैं मुझे अजल, उसे खुद हम दे दूंगी, तो उसे हम देवता बना दूंगी। कहूंगी देवता, लेकिन बनाऊंगी उसे देवता, और क्या रास्ता बंद करूंगी कि वो तो देवता हम तुझे बना दिया था, तो देने के कोई हक नहीं है। तो अगर मैं वरदान आज वही सबसे बढ़कर रास्ता बंद कर दिए। कैसे बंद हुए? हम लोग के सिखा दिए गए कि माता पिता के सेवन करना चाहिए, ठीक है, वो तेरे जड़ है। अगर अपन जड़ के आप नहीं सेवन करेगी, तब पुंगी कैसे जिंदा रहेगी? तब पुंगी तो नाजुक है। अपना जड़ के मान करना चाहिए, उसके अपमान ना करना चाहिए। उसके अगर सेवन करेगी तो तेरा जो फल वो बीच में पेड़ में फड़ेगी, तो वो एक भी असली बढ़िया फल होगी। और हम लोग सब सिखा दिया है कि हमें दान देना चाहिए, हमें सत्य कर्म करना चाहिए। आज की जिंदगी में हम देखते हैं मनुष्य जो सत्य कर्म करते हैं, सहायता करते हैं, दया में डूब जाते हैं, लेकिन अपना कर्म करने के हम लोग के भुलवा देते हैं। अगर हम दूसरे के लिए करूंगी तो दूसरे कर्म लेके चल पड़ूंगी, तो हम कब अपना कर्म करूंगी? ये सोचने के बात है। अगर हमें कोई दिए है, हम अपने में ठान लिया है कि हमें ओके भी देना चाहिए कुछ, चाहे दूसरे रूप में, लेकिन कुछ देना चाहिए। तो अगर उसमें भगवान बस करके और वो देवता रूपी तुझे दिए है, और उसे तू अपने के देने के लिए वो कर देगी, तो भगवान के काम में आप भी टांग लड़ाएगी। तो दूसरे के कर्म लेकर के चलने के लिए भगवान दूसरे के कर्म तौर पर डालेगी। उसके शिक्षा देना कि ऐसे करके देखो और करके अजमाओ, क्या तेरे जीवन में बढ़िया है वही करना। अगर आप वही रूप में जो मनुष्य के बनाया मनुष्य के लिए आज उसमें आप खुश हैं,
तो भी उसी में आपके खुश रहना चाहिए। तो उसके लिए आपके कलाखना करना चाहिए कि हम आज क्यों इतना दुखी थे, आज हमें शरीर में इतना पीड़ा है, हमारा संकट है। अगर भगवान ही के जो देवता है उसके आप देवता बना करके, देवता बोल करके देवता बना देते हैं, तो वो कैसे देगी। इस सोचने के बात है। आप अगर सोच पाए तो सोचना, और ना सोच पाए तो आपके वो कर्म है, हम तेरे कर्म में जाना नहीं समझते हैं। लेकिन बताना ये चाहते हैं कि जो रूप में हम मांगन करते हैं ना, तो मांगन यही करते हैं कि हमें सदा वाला आदि सत्संग में जो भी नाम मनुष्य ने बना दिया है उसके भी हम वही रूप में बुलाना चाहिए जो सदा के लिए। और जो ओम के चक्र में, तो वो आपके जानना चाहिए कि हम ये प्रकृति में, यही प्रकृति में ओम के चक्र में हम रहने चाहते हैं तो रहो, लेकिन तो उसमें दुख दर्द पीड़ा कर्म करवाते भोगना भोगवाते नाश करने वाले के साथ भी देना होगा। तो उसमें नहीं रोना चाहिए अजय दुख हो। माँ अगर आप बुलाएगी उसी भगवान के जो देवी देवता आप सोचते हैं कि देवता है और जो आप सोचते हैं भगवान है, अगर हमने छोटा सा रूप में हम बताने चाहते हैं कि देवता अगर आप मानते हैं तो कहते हैं कि जैसे नवोग्रह में सबके देवता कहलाते हैं, लेकिन जो राहु है और केतु है उस बोलते हैं राक्षस से अमर हो गए हैं। तो अगर हम राक्षस के देवता कहलाऊंगी तो मेरे सोचने के मुताबिक वो अच्छा नहीं होगी। राहु के अगर वरदान दे दिए हैं विष्णु जो भी कि अमृत पिलाई करके, तो भगवान तो अंतर्जामी है, वो दिव्य दृष्टि है, तो कैसे आप राक्षस के ना पहचान है, वो पहचानने में नहीं है। सब तो मनुष्य है। अब भगवान के जो एक छोटा पर आत्मा के एक छोटा सा अंश है उस तो राक्षस में भी समान है आत्मा रूपी बन के। तो उसके राक्षस मनुष्य ने कहलाए, भगवान मनुष्य ने कहलाए, देवता मनुष्य ने कहलाए। अगर उसके असलियत में बुलाना है तो उसके भी सदावाला आदि सत्संग रूप में बुलाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर बुलाने चाहते हैं तो पहले हम कहते हैं कि अगर मनुष्य के बनाया हुआ लिखा हुआ कि जब हम शुरुआत करें तो अपना रूप में उसे बुलाना चाहिए पहले, कि जैसे हम लेकर के चावल के लेना है चावल इसीलिए कि ये फल है, हमें फल के ग्रहण करना चाहिए, इसीलिए फल के मांगन करना चाहिए। अब मांगन करने के लिए किस से मांगन, क्या मांगन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं अपना जो आगे में हम बता चुके हैं उसके लिए जो हम कहते हैं अपना या पराये के मिलावट किया हुआ सर्व अंश जो कभी उत्पत्ति हुए था, जो है, जो आने वाले दिन में आएगा, सर्व रास्ता क्षेत्र से घुमाते हुए, अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण के चक्र में घुमाते हुए, उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित के उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर, उसके सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर, सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर, सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर, सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर, सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर। आज वो सर्व अंश जो सदा के लिए था, सदा के लिए है, सदा के लिए रहेगी। उस अग्नि, ऐसा कठोरतापन के अग्नि जो पल पल में हजारों लाखों करोड़ों कोस के तेज से तेज में जलाते हुए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते बढ़वाते रह के
कोई दूसरा रूप धारण करने वाले अंश मिलावट का अंश था जो है जहाँ होगी उसके वंश के साथ जला देते हैं। उस अग्नि, आज हम तेरी अग्नि के पुकार करते हैं, जहाँ भी तू है तुझे साक्षी बना के प्रतिज्ञा दे के कसम दे के अब मेरे मांगन के हम करते हैं, तुझे आना होगा। सदा के लिए सदा वाला सत्य असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि, जहां भी तू है सर्व कोई भी दूसरा अंश के वंश के साथ बीज के जड़ सहित सदा के लिए काटते हुए, सदा के लिए जलाते हुए, सब में समाते बनते बनाते सब में समाते हुए, कवच पहनाते हुए, रक्षा करते हुए आगे बढ़ते करते कराते करवाते रहते। मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा देना, सर्व दूसरा अंश के वंश के साथ जला देना। तेरे अग्नि के पुकार करते हैं कि तेरे अग्नि के एक छोटा सा अंश दूसरा रूप मांगन करके उसमें समा के धारण करके अश्वारी लेके और सर रास्ता क्षेत्र से सर्व से घुमाते हुए, अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण के चक्र में घुमाते हुए, पहला जन्म से सर्व जन्म तक आज जितना सब रूप धारण करके सर्व संपद के अपने आप के पुजवा के अकर्म करवा के भोगना भोगवाते बिगाड़ते हुए सर्वनाश किया है। सर्वनाम अनामक में पहला जन्म से सर्व जन्मों के ये अंतिम बार मरने तक ये भाई कहते हैं कि हरिप्रसाद फ्रांस नंदलाल के इसके पति और पत्नी के बीच में, संतानों के बीच में, शरीर घर मकान स्थान आगे बढ़ने के जीवन के जितना रास्ता क्षेत्र में सर्व पक्ष स्थिति वक्त शून्यता समय और काल में रात दिन और सर घर गृहस्थी के प्रेम प्यार सुख शांति चैन के जिंदगी निभाने में अपना सत्य वचन सत्य वाणी के, अपना सत्य कर्म के मीठा वचन में, अपन अखंड कठोरतापन के अग्नि का प्यार में, अखंड कठोरता एक मत एक आचार विचार के सब मिलावट किया हुआ कोई भी अपना या पराये के बंधन रुकावट बस में डुबा करके बंधन में बांध करके रुकावट था जो है जो आने वाली में आएगा, तो उसके सबके काटते हुए सर रास्ता चले दिशाओं सब दिशाओं से काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते हुए आवे, आ करके मेरे घर मकान में काटते जलाते खोदते हुए मुक्त कराते हुए ये अग्नि में प्रगट हो जा, स्थापन हो जा सदा के लिए। जितनी मांगन अपना या पराई के लिए मैं करूं तो तेरी अग्नि से काट दे, जला दे, खोल दे, मुक्त कर दे, ब्रह्म के अग्नि बना दे और जलाते हुए सदा के लिए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते ये मांगन मेरी सदा के लिए तेरी अग्नि से पूर्ण कर दे, प्राप्त करवा दे सदा के लिए। अग्नि जो हम बुला करके तुझे सदा वाला रिसत अग्नि इसमें पुकार करके इसमें बैठाए हैं, तो आज सदा के लिए प्रगट हो जा, सदा के लिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़वाते रहिए, कभी न झुकना, कभी न, सदा के लिए तू है, सदा के लिए रहिए। हम तुझे सत सत नमन करते हुए प्रणाम करते हुए अब मेरे मांगन पूर्ण प्राप्त आप ही करवा सकते हैं। हाथों में फल लेकर के कि जितना मांगन हम सदा वाला रिसत अग्नि से करें तो उसका फल हमें निश्चित पूर्ण होवे और निश्चित प्राप्त होवे, तब वो सदा वाला रिसत अग्नि ही कर सकते हैं। तो ऐसे अब हम थोड़ा बताने चाहते हैं कि हम वही सदा वाला रिसत अग्नि से मांगन करें कि हे सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरी अग्नि में, तेरी अग्नि के, तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र के सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि श्री महा सदा शिव और सदा सती के संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से मांगन करते हैं। कोई दूसरा मिलावट की आवाज सर्व अंश रूप जो कभी था जो है जो आने वाले में आए
हमारा शरीर, घर, मकान, स्थान, आगे बढ़ने के जीवन के जितना रास्ता क्षेत्र में समाये था, उसके वंश के साथ सबके जला के उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना देना सदा के लिए। ये मांगन मेरे पूर्ण प्राप्त करवा देना सदा के लिए। सत्य फिर सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरी अग्नि में, तेरी अग्नि के, तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र के सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला श्री महा सारी ब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि सदा के लिए कटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, बनते बनाते सब में समाते हुए, जलाते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहिए। मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। कोई दूसरा रूप धारण करने वाले अंश स्वरूप जब था जो ही जो आने वाले दिन में आएगा, उसके पंथ के साथ जला के उस ब्रह्म के अग्नि बना देना। ये मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा देना सदा के लिए। हे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरी अग्नि में, तेरी अग्नि के, तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के श्री महाब्रह्म के नाग देवता और श्री महाब्रह्म के नाग देवी के अखंड कठोरतापन के सर्व रास्ता क्षेत्र से आगे बढ़ती करते कराते करवाते हैं, उसके सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से काटते सदा के लिए, काटते हुए सदा के लिए, जलाते सदा के लिए, सब में समाते हुए, कवच पहनाते हुए, रक्षा करते हुए आगे बढ़ती करते कराते करवाते रहते। मेरे मांगन के दूसरा अंश के वंश के साथ बीज के जड़ सहित के जला देते। मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे कि कोई दूसरा रूप धारण करके मिलावट के अंश रूप से आज का भी था जो ही जो आने वाले दिन में आएगा और रुकावट दिया है, उसके वंश के साथ जला दे, उसमें समा जा और महाब्रह्म के अग्नि बना जा। ये मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा जा। फिर हम लेकर के मांगन करते हैं सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरी अग्नि में, तेरे अग्नि के, तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि सत कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के श्री महा विश्व श्री विष्णु और श्री महालक्ष्मी के संपूर्ण सर्व रास्ता क्षेत्र से आगे बढ़ती करते कराने करवाने के लिए संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, बनते बनाते सब में समाते हुए सर्व दूसरा अंश के वंश के साथ जला के अपना मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा के कोई दूसरा रूप धारण करके मिलावट किया सर्व अंश रूप था जो ही जो आने वाले दिन में आएगा, रुकावट दिए है, उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित जला दे, सब में समा जा, महाब्रह्म के अग्नि बना जा। ये मांगन मेरी पूर्ण प्राप्त करवा जा। सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्यामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरी अग्नि में, तेरी अग्नि के, तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि का श्री महा सारी विश्व, सारी प्रकृति, सारी धरती, सारी आकाश,
सारी वायु, सारी जल, सारी अग्नि, सारी सत्य शक्ति का संपूर्ण सर्व अंश के सर्व रास्ता क्षेत्र से आगे बढ़ती करते करते करवाते हुए संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत्य असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे। सर्व दुष्ट अंश के बंध के साथ बीच के जाड़ सहित जला दे। कोई दुष्ट रूप धारण करके मिलावट किया सर्व अंश कभी था जो ही जो आने वाले जिन्हीं में आएगा। आज हम लोग के जीवन में रुकावट बंधन किए था कराएगी, उसके बंध के साथ बीच के जड़ सहित के जला के उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना दे। ब्रह्म के अग्नि में समा जा, मेरे मांगन के सदा के लिए पूर्ण प्राप्त करवा जा। सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से उसमें उसके उससे सर्व रास्ता सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि के संपूर्ण सर्व अंश सदा सारी विश्व, सारी प्रकृति, सारी धरती, सारी आकाश, सारी वायु, सारी जल, सारी अग्नि के सत्य शक्ति का संपूर्ण सर्व मनुष्य, सर्व जनावर, सर्व पेड़ पालों के संपूर्ण सर्व अंश के सर्व रास्ता क्षेत्र से आगे बढ़ती करते कार्य करवाने वाले संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरपन के अग्नि से सदा के लिए जलाते हुए सब में समाते हुए आगे बढ़ती करते करते रही। सर्व दुष्ट अंश के वंश के साथ बीज के जड़ सहित जला दे। अपना मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे। कोई दुष्ट रूप धारण करने वाले उसमें समा के मिलावट किया सर्व कभी था जो ही जो आने में आएगा। कर्म करवा के हमें भोगना भगवा के रुकावट दिया था जो ही जो होगी उसके वंश के साथ जला के उसमें समा कर महाब्रह्म के अग्नि बना दे। मुझ ब्रह्म में समा जा। आज सर्व मांगन मेरी पूर्ण प्राप्त करवा जा सदा के लिए। सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से तेरी अग्नि में तेरी अग्नि के सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरपन के अग्नि का संपूर्ण सर्व अंश के सर्व रास्ता और क्षेत्र से सर्व देवता अखंड कठोरपन के अग्नि का सर्व देवता अखंड कठोरतापन के अग्नि का सर्व देवी के सर्व रास्ता क्षेत्र से आगे बढ़ती करते करते करवाते हुए संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत्य असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते हुए अब ब्रह्म के अग्नि बनाते हुए आज तेरी अखंड कठोरपन के अग्नि सर्व दूसरा अंश के जला दे। मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे। कोई दूसरा रूप धारण करने वाले मिलावट के सर्व अंश रूप जो था जो है जो आने वाले में आएगा और रुकावट दिया था उसके बंध के साथ जला के उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना दे। ब्रह्म के अग्नि में मेरे सर्व मांग के पूर्ण प्राप्त करवा दे। हे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से तेरी अग्नि में तेरी अग्नि से सर्व रास्ता क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला सत अखंड कठोरतापन के अग्नि के संपूर्ण सर्व अंश में सदा के लिए सदा वाला आदि सत कठोरतापन के अग्नि का अब यहाँ पर आप सब कुछ कहला सकते हैं। श्री महासदा शिव सदा सती या तो महाशिव असती या त्रिदेवो त्रिदेवियाँ चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मानी लक्ष्मी गौरी चाहे अब सब रूप
जो भी कहलाओ सब यही के संपूर्ण, जो भी नाम मनुष्य ने दिया है वो उसके कहला करके और उसमें संपूर्ण सर्व अंश के कहला करके संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरपन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते हुए आगे भ्रांति करते करते करवाते रहिए। सर्व दुष्ट अंश के बंध के साथ बीज के जड़ सहित के जलाते मैं मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। कोई दूसरा रूप धारण करके मिलावट किया कोई दूसरा अंश था जो आने वाले दिन में आई जहाँ भी होगी आज मुझमें समा करके आज जितना रुकावट कभी किया था करते आज के बाद करे उसके वंश के साथ बीज के जाकर उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना दे। ब्रह्म के अग्नि में समा जा सदा के लिए मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा जा सदा के लिए। ऐसे आप के जानना चाहिए कि जो मनुष्य बना करके लिख दिया है तो लिख करके तब उसके नाम दे दिए हैं, ठीक है, उसकी ध्यान करके अपना नाम दिवा करके तो उस नाम में भी मतलब कि वो रूप में बोला वो जो रूप में सदा वाला अधिसत अग्नि के रूप में। ओम भी तुझे कहना है उस चक्र में घूमना है तुझे तो उसे भी कहला सकते हैं कि जैसे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से तेरी अग्नि में तेरी अग्नि के तेरी अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र सर्व दिशाओं से सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि के संपूर्ण सर्व अंश में सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के ओम ओमकार के संपूर्ण सर्व अंश के सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र से आगे भ्रांति करते करते करवाने के लिए संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते हुए अपना अंश के जलाते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहिए। सर्व दूसरा अंश के बंध के साथ बीज के जड़ सहित के जला के अब मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे। कोई दूसरा रूप धारण करने वाले मिलावट किया सर्व अंश रूप जो था जो ही जो आने वाले दिन में आएगी और रुकावट दिया था उसके बंध के साथ था जो ही जहाँ भी जाए जला के उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना दे, ब्रह्म के अग्नि में समा जा। तो ये भी कह सकते हैं। हमें ना करना चाहिए कि आप नाम ना ले सकते हैं, मेरा कहना नहीं है। शायद आगे के भाग्य में सुना हो कि जो मनुष्य ने नाम दे दिया मैं उसके लिए नहीं तैयार हूँ। हाँ, हम नहीं तैयार हो, लेकिन आप जब उस सदा वाला आदि सत्य अग्नि में बुलाना चाहते हैं तो उसके वही रूप में बुलाना, जो रूप में बुलाएगी उसी रूप में वो आएगी। इसीलिए आज यहाँ पर धरती पर ये प्रकृति में मनुष्य भूतनाथ के ज्यादा पूछते हैं, सदा शिव के नहीं पूछते हैं। सब रूप में इंद्रजाल के कार्य करते हैं लेकिन वेद के कार्य कम करते हैं। तो जो कम होगी एक बार ज्यादा होगी तो वो अपने में लड़ेगी। आज की जिंदगी में हम जो भेद पाए हैं तो देवता कहला करके लेवता बना दे, उससे मांगन करते हैं, उसके खुद अपने आप चढ़ाते हैं। तो क्यों ना अगर तुझे प्रसाद देना है तो उसके बुलाए के उसमें समाना है कि जैसे हम मांगन करते हैं कि हे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि जहां भी तू है आज सर्व दूसरा अंश मिलावट किया और कोई दूसरा अंश रूप धारण करके आज का भी था जो है जो आने वाले दिन में आएगा उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित काटते हुए जलाते हुए आकर के मुझ में समा जा। मेरे संपूर्ण शरीर में, मेरे संपूर्ण खून में, मेरे काटते हुए जलाते हुए उसमें समाते हुए अपना अग्नि कवच पहना करके रक्षा करते हुए आगे भ्रांति करते कराते करवाते रहिए और मेरे मांगन के सदा के लिए पूर्ण प्राप्त करवाते रहिए। बाकी सर्व दूसरा अंश के जलाते रहिए, ये मांगन भी मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवाते रहिए।
और इसे कहलाता है कि जैसे भी कहला सकते हैं, अगर हम प्रसाद बना के धरे हैं कोई भी सामान या खाना या भवन प्रसाद, तो उसमें उसके चढ़ाना नहीं चाहिए। चढ़ाने के लिए कहते हैं तुझे देवता दे, तो हम देवता बन जाते हैं, तुझे देवता। अगर भगवान देवता है तो उसके देवते देने दो ना, तू देवता है तो तू लेते रहो ना, क्यों उसके रास्ता बंद करने के लिए तू खुद उसके दे देते हैं, तो उसके रास्ता बंद हो जाते हैं। देवता वजह देवता होकर के वो कुछ दे नहीं सकते हैं। तो अगर भगवान के कुछ चढ़ाना है, अगर कोई भी नाम के सदावाला आदि सत्संग के रूप में बुला करके और उसके अगर कुछ मीठा में उसके लिए कुछ मीठा बनाए हैं जो आप वो तो खाते नहीं। सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सर्व कोई भी मिलावट किया हुआ कोई दूसरा अंशरूप जो था, जो ही जो आने वाले दिन में आएगा, उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित के कटते हुए जलाते हुए सब में समाते हुए कवच बना के रक्षा करते आगे बढ़ती करते करवाते रहिए। आकर के ये प्रसाद में जो मैं यहाँ पर धरे हैं, अनाज बना करके, खाना बना करके, अनाज बना करके, प्रसाद रूपी वस्तु हम बना के धरे, इसमें तो सदा के लिए समा करके इसमें और अपना अग्नि के तेजी संपूर्ण शरीर और संपूर्ण खून में जलाते हुए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। तेरी अग्नि की तेजी सदा के लिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, कभी नहीं रुक सकेगी। कोई दूसरा अंश के वंश के साथ बीज के जड़ जलाते रहिए। ये मेरे मांगन पूर्ण प्राप्त करवा देना सदा के लिए। अगर इस रूप में कोई भी प्रसाद में कोई भी खाना आप खाए, उसमें बुलाए के सदा वाला आदि सत्संग नहीं बैठा लेना और उसके भोजन करना या बांट करके खा लेना, तो उस शरीर में जो पर आत्मा के जो सदा वाला आदि सत्संग के एक छोटा सा अंश के गर्म है मुझ के शरीर में जो आत्मा रूपी है, तो उसके तेजी और बढ़ेगी, उसके तेजी नहीं रुकेगी, उसके तेजी और बढ़न देगी। आप वो मांगन करते हैं कि सदा वाला आदि सत्संग मेरे संपूर्ण मेरे शरीर में मेरे खून में आकर समा जा। ये प्रसाद में धर के उस प्रसाद के खाएगी, लेकिन उसके जब हम चढ़ा दूंगी तो उसके बोलूँगी कि तू देवता, तू भगवान है, लेकिन हम तुझे चढ़ाते हैं, हम भगवान बन जाते हैं, तू मेरी तरह बन जा, तुझे तो देवता बना दिया। इसीलिए ये मेरे विचार ये है, मेरे सोच ऐसे है, मेरे विचार ऐसे है। तो आप लोग के हम यही मांगन बताने चाहते हैं कि भगवान के नाम जो मनुष्य ने बनाए हैं उसके ले सकते हैं, लेकिन ई रूप में लेना जो रूप में हम बताए हैं। अगर मुझे भगवान के पूजन करना है तो क्यों ना करूं, लेकिन उसके सदा वाला आदि सतक नहीं उन्हें बुलाओ, और जब उसी रूप में उसे बुलाएगी तो वो रूप में वो आएगी। अगर हम उसके ओम के रूप में शरीर बुलाऊंगी, शुरुआत करूंगी ओम में, और तो वो जन्म मरण के चक्र के बन करके आएगी, और वो जन्म मरण के चक्र बन करके आएगी। वही में जो पंडित बन के हला के और उसके 7 जन्मों का बंधन दे देते हैं, तो तेरे ये आत्मा के, तेरे ये शरीर के जो शरीरा शक्ति है, आत्मा तो सदा के लिए अपना अग्नि में चल जाते, वो अग्नि के गर्मी है, वो तो अग्नि ही में जाएगी। लेकिन जो शरीरा शक्ति है, जो हम कहलाए हैं अब आगे में कि शरीर से जो सुनाते हैं, दिखाते हैं, चिखाते हैं, असप रूप करते हैं, कामदेव कामदेवी, वो सब एक शक्ति है जो मनुष्य के जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ ब्रह्मा, ओम में ब्रह्मा के कई पुत्र हैं, शिव के बनाया हुआ, वो सब मनुष्य के लिख करके बताया हुआ और शक्ति के जगाया हुआ, तो वो शरीर शक्ति बन करके शरीर में रहते हैं। अगर वो उसे मुक्ति नहीं दिलाएगी तो वो फिर जहाँ पर आप प्रकृति के शरीर पाएगी, तो वो शरीर, वो शरीरा शक्ति, वो तो हवा रूपी है, और वो हवा रूपी शक्ति वो जाए करके उसी शरीर में धारण करेगी
और अगर हमारे माता पिता के भी कभी वो मुक्ति नहीं हुए, हमारे पर आजा आजी नाना नानी के मुक्ति नहीं हुए, तो वो रिश्ते से जन्म जन्मों का बंधन आज हम लोग के संतानों पे है। आज के जिंदगी में जब देखो तो सब संतानों के मति मराए जाते हैं। कितनी जो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, धर्म के सब अपना धर्म, जो धर्म मनुष्य बना करके लिख करके बता दिए, उसके छोड़ते जाते रहते हैं। और जो उसमें डूब गया है तो उसके शक्ति वही में डुबाते रहते हैं, उससे निकलने के कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जलाना, सदावाला आदि सतअग्नि से जलाना कभी नहीं सिखाए है कि अगर कोई भी हमें खराबी करने के लिए, जैसे जादू टोना करके जब और इंद्रजाल के शक्ति जो लिखे हैं खराबियां करने के लिए कोई पठावे, तो हम सदावाला आदि सतअग्नि के सदा के लिए जला दें। वो भी क्यों नहीं सिखाइए, वो मुझे सिर्फ सिखाए है पूजन करना, 7 जन्मों का बंधन देना। खाली बंधन, हर एक बंधन, ज्यादा बंधन देने से जहल में हम लोग बंध जाते हैं, नेम के बंधन में हम लोग जकड़ जाते हैं। बंधन के खोलने के लिए तो उसके बंधन काटना पड़ते हैं, जलाना पड़ते हैं। और काटने से, जलाने से बंधन कट जाते हैं, खुल जाते हैं और उस जल जाते हैं। तो भी जो आत्मा रूपी अंश है वो बाहर आ सकते हैं और वो मुक्ति पा सकते हैं। ये दोनों जो अंतर है, जो ये जो फर्स्ट खेल है, आपके हम बताए हैं। आपके चुनना है क्या करना चाहिए, आप जो चाहते हैं। लेकिन हमारा शरीर है, हम ये भी बता देने चाहते हैं, ये शरीर मेरे हैं, हम बहुत खुश हैं कि प्रकृति के शरीर मुझे बने हैं। लेकिन इसमें जितना भी दुख हमने काटे हैं और जितनी भी सुख हमने पाए हैं, अपना भाग्य समझ करके हम उसके स्वीकार लेते हैं। लेकिन कौन सा दुख हम काटे हैं, कौन सा सुख हम इसमें काटे हैं, वो खुद हम जानते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें फिर एक बार मृत्यु होने के बाद जन्म ले करके फिर हमें आकर के यही दुख यही सुख काटना है, तो इसीलिए मेरी चुनना है कि नहीं, हम सदा के लिए सदावाला आदि सतअग्नि से ये प्रकृति के मिलावट किया हुआ सर्व अंश रूप से बनाए हुए शरीर के, इसके सदा के लिए जला के और सदा के लिए सदावाला आदि सतअग्नि बन जाओ कि सूर्य के उजाला, सूर्य के अग्नि बन के सबके हम उजाला दे सकी, गर्मी दे सकी और उसका मांगन के पूर्ण प्राप्त करवाने के लिए। लेकिन अपने ये प्रकृति में आकर के मनुष्य के बनाया हुआ नेम में जकड़ करके और भोगते हुए, इसीलिए अगर भोगना है तो क्यों मनुष्य सतयुग के बाद, जो सतयुग था तो क्यों त्रेता बनाए, द्वापर बनाए, कलयुग बनाए, जरूरी इतना था। क्यों भोग जो नहीं बनाए, क्यों मृत लोग बनाए और क्यों नाशवान शरीर बनाए, क्यों ना बनाए सदावाला आदि सत अग्नि के शरीर। तो सदावाला आदि सत अग्नि के शरीर अगर बनते तो वो अग्नि रूपी उजाला देते, गर्मी देते, भ्रांति देते। इसीलिए हम अपना विचार प्रकट किया है, आपके इसमें से मथ करके क्या निकालना चाहिए तो उससे आप ही जानना होगा। अपना विचार हम प्रकट किया है, अपना रास्ता बताए हैं और वो रास्ता बताए हैं। तो इसमें आपके हम यहाँ तक ये भाग्य हम यहाँ पर कह चुके हैं। आपके कुछ सवाल हो तो जवाब करने के लिए हम तैयार हो।